क्योंकि जब आपने पहली बार हाथ उठाया, तो आपको तभी रिग्रेट होना चाहिए था कि आपने कैसे किसी पर हाथ उठाया। नहीं, उसके लिए अगर हाथ उठाना नॉर्मल सी नॉर्मल बात थी, बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। कहीं ना कहीं उसने अपने चाइल्डहुड में देखा हो एग्जैक्टली सकता है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही कि था कि चाइल्डहुड में देखा हो सकता है, अपने सराउंडिंग्स में देखा हो सकता है। दैट्स आई एम सेइंग इट। हो सकता है वुमेन के प्रति डिसरिस्पेक्ट उसने बिल्कुल देखा हो, बिल्कुल उसने देखा हो कि वुमेन में ही गलती होती है, आदमी तो सही होता सही है, होता है। या ये मेरे को किसी चीज से रोक रही है। बिकॉज कोई भी नेगेटिव इमोशन, डोमिनेंस जो हमारी हाँ, सोसाइटी में कहते बोला हैं गया है। कभी भी कोई जो नेगेटिव इमोशंस आती हैं वो हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही होती। अब इसकी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, अब इसकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, इसकी सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं हो रही थी। वी आर नॉट अवेयर, बट कोई भी इमोशन आपकी नीड्स के पूरे ना होने वजह से। पर इस सब में परिवार बेचारे का क्या, जो आफ्ताब का परिवार है, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि क्या पता उन्होंने बचपन में कुछ ऐसा देखा हो, घर में मारपीट देखी हो, फैमिली में कुछ ऐसी, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम किसी से नहीं कह पाते हैं, वो हमारे अंदर पलती रहती है और एक बार गुब्बार आता है और सब कुछ फट जाता है। तो ये अपब्रिंगिंग को भी क्या हम इसमें कहीं ना कहीं ब्लेम करेंगे? देखिए, अपब्रिंगिंग का रोल तो है ही। अब माँ बाप ने उसको लाड प्यार से पाला है, मुझे नहीं पता, वो उन्हें पता है। माँ बाप के रिलेशनशिप कैसे थे वो भी है, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल में ही 10 ऐसे केसेस किए जिसमें पेशेंट्स ने आके बताया है, मैं अपने पार्टनर को मारना चाहता हूँ, मैं अपने माँ बाप को मारना चाहता हूँ, मेरे घर में ऐसे विचार आते हैं, और हम उनको साइकेट्रिक मेडिकेशंस पर डालते हैं क्योंकि उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। उनके अभिभावकों को भी बोला जाता है कि इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। इन्हें बहुत, और ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जिसमें पेशेंट्स ड्रग्स ले रहे होते हैं, इसमें कोई नहीं है। और मुझे लग रहा है अपब्रिंगिंग का दोष, अब वो अपब्रिंगिंग ये भी हो सकती है कि उसकी हर जिद को पूरा किया गया हो, ये भी अपब्रिंगिंग हो सकती है, और अपब्रिंगिंग ये भी हो सकती है कि उसे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रखा गया हो। दोनों ही गलत, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। कहाँ कैसे करना है आज की डेट में, मुझे लग रहा है ये केस में पेरेंटिंग पर भी सवाल है। हमें पेरेंटिंग के थोड़े तरीकों को बदलने की ज़रूरत है, हमें मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। वो शुरुआत वहीं से होती है, हम बच्चे को खाना खाने पर मारते हैं, हम बच्चे को किसी दोस्त के साथ खेलने पर मारते हैं, हम उनको डिसिप्लिन करें, डिसिप्लिन करने के तरीके हैं, उस पर हम रिवॉर्ड्स दें। रिवॉर्ड्स का मतलब हमेशा प्राइज देना नहीं होता, वर्बल अप्रिसिएशन होता है, पैट करना भी हो सकता है, दूसरे के सामने तारीफ करना भी हो सकता है, उसकी अच्छाइयों को एक्नॉलेज करना भी हो सकता है, और उसे साथ बैठकर सही और गलत के बारे में समझाया जाए। आफ्ताब ने ये भी कन्फेस किया है कि जब वो साथ भी रहते थे तो उनका मन करता था कि वो उन्हें जान से मार दे, और यहाँ तक कि ये बात श्रद्धा ने अपने दोस्तों तक को बताई है। कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जहाँ पे दिख रहा है कि श्रद्धा के नाक पे चोट है, उनके गले में चोट है, और ये सब भी वो इग्नोर करती रही। ऐसे इंसान के साथ रहना अपने आप में ही एक डर होता है। आप ऑफिस से आ रहे हैं, आप काम करके लौट रहे हैं, आपको नहीं पता कि अगले ही पल आपके साथ क्या हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर मेंटल साइकी के साथ श्रद्धा ने, हमें नहीं पता कितने साल काट दिए, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था। तो श्रद्धा अगर चाहती तो अपने आप को बचा सकती थी, पर मुझे लगता है कि आफ्ताब का जो, जैसे आपने जो इमोशनली वीक पर्सनैलिटीज होती हैं वो रिलेशनशिप से वॉकआउट नहीं कर पाती। एक तरह से ये एजुकेटेड लड़की थी, जॉब कर रही थी, और ऐसी बहुत सारी एजुकेटेड लेडीज को मैंने पिछले 20 साल में काउंसिल की है जिन्हें पता ही नहीं है, और या वो रिश्तों से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे के लिए खड़े होते हैं, पर जब बात अपनी आती है हम लोग नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि तब आपको अपने साथ जुड़ी हुई और चीजें दिखती हैं कि मेरे साथ मेरा घर है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बच्चे हैं। पर जब बात होती है कि किसी और को कुछ सजेस्ट करना है कि नहीं तुम अपने लिए स्टैंड लोगी, तो ये डिफरेंशिएशन क्यों आता है किसी के दिमाग में? देखिए, ये डिफरेंशिएशन इसलिए आता है क्योंकि शायद दूसरे को सलाह देना बहुत आसान है और उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। एक शादी से वॉकआउट करना, एक घर से जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हो वॉकआउट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे इंडिया में लड़कियां डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे बैठ जाए, किसी भी, और जो डिपेंडेंट क्या इंडिपेंडेंट भी होते हैं वो इमोशनली, मैंने कई लेडीज को देखा है मेरे क्लिनिक में, पैरों में लेट गई है हस्बैंड के, तुम मुझसे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, पति कह रहा है मुझे नहीं रहना, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, वो लेट जाती हैं। और कुछ कई बार वेंजियंस जिसे आप बोल रहे हैं, पैसों के लिए रिश्तों में रहती हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए और मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। आई वुड से यहाँ मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज लग रहे हैं, आप कितनी रिजिडिटी दिखा रहे हो, और वहीं से साइन है, अगर सामने वाला आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है,
मुझे लगता है ब्रॉड की, अगर हम इस चीज को माने, हम आज की डेज में डिवोर्स को बुरा मानते हैं, उसे टैबू मानते हैं, और अंडर टेबल यही इस तरह के क्राइम होते हैं। बहुत सारे घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बच्चे जाके बोलते नहीं है, और माए और माँ बाप ही उसको दबा देते हैं, क्योंकि वो खुद उसी को फेस कर रहे होते हैं। वो बोला जाता है ऐसा तो पड़ोसी के घर में भी होता है, ये पूरे नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि आप छोटे शहरों में जाइए तो उसमें तो और ही है। बहुत ज्यादा, बिल्कुल। लिव इन रिलेशनशिप को भी इस केस में पूरा टारगेट पे रखा गया है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने काफ़ी बयान दिए हैं कि लड़कियों को लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? लिव इन रिलेशनशिप आज की जनरेशन, मुझे लगता है कि डेटिंग एप्स में जो जाते हैं, वन नाइट स्टैंड, लिव इन रिलेशनशिप, उन सब के लिए बहुत ही कॉमन चीज़ है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप मुझे लगता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ एज ए प्रोफेशनल, क्योंकि जितना मैं साइकोलॉजी और इमोशंस को समझती हूँ, ये पर्सनल चॉइस का मैटर है। पर अगर आप लिव इन या किसी भी अफेयर में, किसी भी रिलेशनशिप में या मैरिज में भी जा रहे हैं, तो मुझे लगता है एक आप रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करें, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचें, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के अप्रोच करें, रिलेशनशिप काउंसलर्स को अप्रोच करें, और कंपैटिबिलिटी को चेक करें। किसी भी इंसान को अगर आप डेट कर रहे हैं, उसके साथ लिव इन में रह रहे हैं 1-1.5 साल, उसके साथ रिश्ते में साथ रहने से पहले उसे समझिए। साथ ही साथ अगर कोई रेड फ्लैग्स आपको नोटिस होते हैं, उन्हें गौर करिए। अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज या सामने वाले के मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए, या अपनी इनकम्पैटिबिलिटी या कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए मैरिज काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स के पास जाइए। वही एक प्रिकॉशन है, वो आपको इस प्रॉब्लम में ऐसे रेड फ्लैग्स को या आपको सही दिशा दर्शा सकते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल है। आप रिश्ते में रहेंगे, काउंसलर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रिश्ते में रहिए या ना रहिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस का मैटर होगा। पर कहते हैं जब हम कैनवस के अंदर पेंटिंग करते हैं तो आपको बताया जाता है कैनवस के बाहर पेंटिंग करोगे तो भद्दी लगेगी और खराब होगी। अब आपके पास चॉइस है। पढ़ाई का मतलब भी यही होता है, शिक्षा का मतलब भी यही होता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ को मुझे लगता है प्राइमरी से बच्चों को स्कूल से सिखाया जाए। आज हम गुड टच और बैड टच की बात करें तो वो क्या है, हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम इमोशंस की बात कर रहे हैं। और इमोशंस के बारे में अगर बात करना सिखा दें कि हाँ मुझे तकलीफ है, मैं ये करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, उसकी फ्रीडम दी जाए, मुझे लगता है चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। आजकल रेप हो गया, मारना पीटना, ये सब कुछ बहुत कॉमन हो गया। तो इस टाइम पे जो आज के पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों को ऐसी कौन सी वो शिक्षा है? क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि लड़कियों को सेफ रखो, लड़कियों को बाहर मत जाने दो, बट यहाँ पे मुद्दा ये है कि लड़कों को बचपन से वो अपब्रिंगिंग दो कि आप औरतों की रिस्पेक्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ घर में आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट करो, अपनी सिस्टर की रिस्पेक्ट करो, बट जो आपकी दोस्त हैं जिनसे आप मिलते हो, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, उन सब की भी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर एक ऐसी कोई टिप आप बताना चाहो जो, देखिए, मुझे लग रहा है रिजेक्शन, एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट रिजेक्शन, स्टार्ट सेइंग नो, ये 2 शब्द मुझे लग रहा है बच्चों, माँ बाप को बच्चों को सिखाने चाहिए। लाइफ के हर जगह पर आपको यस नहीं मिलता, हर जगह पर आपको सक्सेस नहीं मिलती, फेलियर भी जिंदगी का हिस्सा है, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो। जब हम फेलियर को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, हमें अपने आप को हर्ट नहीं करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है जब रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं लोग सेल्फ म्यूटिलेशन करते हैं, वो भी साइन है मेंटल हेल्थ खराब है। अगर आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं, वो भी एक साइन है। तो मुझे लग रहा है 2-3 चीज़ों का अगर ध्यान रख लें, रिजेक्शन, फेलियर, इसके लिए आप भी तैयार हो, सामने वाले को भी। आप बहुत अच्छा है जिंदगी में करिए, अगर फेलियर हो गया तो आप उसके लिए भी तैयार रहोगे। और ऐसी, क्योंकि बहुत बार होता है पढ़ाई को लेकर बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, पर्टिकुलर मार्क्स को लेकर, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं मिल रहा, किसी लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हमारी आज की जो जनरेशन्स हैं, अगर आप पूछे तो टीन एज के ज़्यादातर जो डिस्प्यूट्स आते हैं किसी भी काउंसलर्स के पास, वो रिलेशनशिप को लेकर आते हैं, 30 to 90। हमेशा ना ये जो केसेस आते हैं, इनमें आदमी ही क्यों ऐसा कोई स्टेप उठाते हैं? मैंने कभी भी अभी तक कोई ऐसा केस नहीं सुना जिनमें औरतों ने इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होकर, आप चिल्ला सकते हैं, आप गुस्सा निकालते हैं। ऑन द इंटरनेट रिसेंटली आई हैव सीन, कल वुमेन ने अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गाड़ दिया। 4 साल बाद पुलिस को, फरीदाबाद में ये खबर आई है, 4 साल बाद पुलिस को ये पता चला। तो आई थिंक सो हम इसको जेंडर न्यूट्रल बना दें।
है।